राजधानी दिल्ली से, जहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है। और फिलहाल ये बड़ी खबर बता दें, पीएम आवास पहुंच गए आप सांसद संजय सिंह के साथ आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। और संजय सिंह ने क्या कहा है, सुनिए जरा। ये प्रधानमंत्री निवास और मुख्यमंत्री निवास का मुद्दा है। जब मुख्यमंत्री निवास को हम दिखाने के लिए तैयार हैं, तो प्रधानमंत्री निवास को छिपाया क्यों जा रहा है? प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। उनका निवास स्थान देखने का हक पूरे देश को है। जैसे मुख्यमंत्री के निवास स्थान को देखने का हक दिल्ली के लोगों को था, ऐसे ही पूरे देश के लोगों को हक है। इसमें छिपाने वाली तो कोई बात नहीं। हम तो 10 मिनट में हट रहे हैं यार। अब यही तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस क्यों नहीं चाहती कि जनता प्रधानमंत्री के निवास को देखे? ऐसा क्या ऐशो आराम है वहां पे? ऐसे क्या बड़ी वैभवशाली चीजें हैं वहां पे जिनको छिपाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है? यही तो सवाल है भाई। एक साधारण से फकीर वहां रहते हैं, छोटी सी वहां पे झोपड़ी होगी, पब्लिक देख लेगी। नहीं तो आप प्रदर्शन बिल्कुल मत करिए, हम तो 2 लोग अकेले आए, हम तो नहीं कर रहे हैं। आज से पहले किसी राजनीतिक दल में, किसी राजनीतिक पार्टी को देखने। हाँ मैडम आइए, क्या कह रही हैं? आइए आइए, क्या कह रही हैं आप? अति संवेदनशील इलाका आप कुछ कह रही हैं, बताइए। सौरभ भारद्वाज जी, अति संवेदनशील इलाका माना जाता है। आइए उनकी बात सुने, क्या कह रही हैं आप, बताइए। इतनी बड़ी तादाद में हम 10 मिनट इतनी बड़ी तादाद का है? मैं 3-4 मिनट बैठे। मैं और संजय जी 2 लोग हैं। इतनी बड़ी तादाद कौन है? कोई तीसरा आदमी नहीं हमारे साथ। हम तो 2 लोग हैं। कहाँ है तादाद? 10 मिनट वहाँ बैठे, 10 मिनट ही यहाँ बैठे। आप लोग वहाँ पहुँचे, अब देखिए, बहस 2 निवास 1 निवास सबसे आगे चली गई निवास। अब बहस ये है प्रधानमंत्री के निवास में क्या है और मुख्यमंत्री के निवास में क्या है, किसमें कितना पैसा खर्च हुआ, ये अब देश को बताना चाहिए। इस बहस से अब भारतीय जनता पार्टी को भागना नहीं चाहिए। इस बहस को भारतीय जनता पार्टी को कंक्लूड करना चाहिए। हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं। अब चाबी और जो है सबसे बहस जो है आगे निकल गई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी से मांग है कि आप प्रधानमंत्री जी के निवास के दर्शन इस देश की मीडिया को कराइए। बीजेपी के नेता तो आज किसी के घर पे गए हैं और यहाँ पर 10 मिनट। तो आपने सुना अभी संजय सिंह को, सौरभ भारद्वाज को, कि अगर हम सीएम हाउस दिखा सकते हैं तो फिर पीएम हाउस दिखाने में क्या दिक्कत है? हम आपको पीएम आवास में दिखाएंगे क्या क्या सुविधाएं हैं, लेकिन उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता त्यागी कनेक्टेड हैं। नमित, सीएम वर्सेस पीएम पर ये किस तरह की हाउस पॉलिटिक्स जिससे दिल्ली के सियासी दंगल में मचा हुआ है बवाल? देखिए, बिल्कुल बंगला पॉलिटिक्स पिछले 24 घंटे में और ज्यादा तेज हो गई है। पहले तस्वीर दिखाएं, पीएम हाउस यहां से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहां पर डिप्लॉय किया गया है और इस इलाके के जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि यहां ये सेंसिटिव जोन है। धारा 163 यहां पर लगी हुई है, आप यहां पर नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। थोड़ा सा हमारे वीडियो जर्नलिस्ट इधर आएंगे लक्ष्मण और दिखाएंगे। इस पूरे रूट पर भारी संख्या में पुलिस डिप्लॉयमेंट है। इसके साथ साथ संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले उन्होंने पुलिस प्रशासन से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम केवल यहाँ पर 10 मिनट रुकेंगे। इससे पहले भी 10 मिनट वो मुख्यमंत्री आवास वहां पर रुके थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, ये दोनों ही नेताओं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जी। देखिए, ये जो तेरा घर मेरा घर की बहस है, किसका घर कितने का बना और किसके घर में पूल है और किसके घर में सोने का टॉयलेट है, इस बहस को कंक्लूड करने के लिए आज हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पे और भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पे आए। और कल माननीय संजय सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देके कहा था कि भैया हम
बहस को कंक्लूड करने के लिए आज हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पे और भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पे आए और कल माननीय संजय सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देके कहा था कि भैया हम मुख्यमंत्री निवास के दर्शन सारे देश को कराना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से कराना चाहते हैं और आप भी प्रधानमंत्री निवास के दर्शन सारी देश की जनता को मीडिया के हवाले से करा दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है इस बहस से और हम इस बहस को करने के लिए आ गए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहते हैं कि छुप छुप के जो है तीर ना चलाइए, सामने आइए, दोनों ही निवास स्थानों के दर्शन देश की जनता को कराइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहां पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए वहां। पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहां पर आए तो यहां पुलिस की छावनी बना के यहां रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य है। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। वहां कहा पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है, यहां तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका घर खुला हुआ है, वो सबको दिखा सकते हैं। अगर ये बहस चला रही है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं दिखाती प्रधानमंत्री का घर, क्यों नहीं दिखाती मोदी जी का घर? 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, दिन भर में 3-3 बार सूट बदलते हैं मोदी जी, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में हैं और आप वो दिखाना नहीं चाहते। तो ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री आवास के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा था वो बिल्कुल ही भारतीय झूठा पार्टी का एक दुष्प्रचार था, बीजेपी का दुष्प्रचार था। और प्रधानमंत्री के आवास में, राजमहल के बारे में जो कुछ भी हमने कहा वो दिखाने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। मोदी जी तैयार गए, इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। तो संजय सिंह को भी आप सुन रहे थे, चैलेंज कर रहे हैं कि भाई दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। कुल मिलाकर पीएम आवास के अंदर अगर हम चले गए तो पीएम मोदी की पोल खुल जाएगी, करोड़ों का जो वहां पर सामान रखा हुआ है उसकी पोल खुल जाएगी, बीजेपी ने ये जो झूठा नैरेटिव सेट किया था उसकी पोल खुल जाएगी। और इस तरह से ओपनली चैलेंज देते हुए संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज नजर आ रही हैं। नमित त्यागी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमित, कुल मिलाकर जिस मुद्दे को लेकर, शीश महल को लेकर घेरा जा रहा था आम आदमी पार्टी को, अब उल्टा आम आदमी पार्टी ने शीश महल को साइडलाइन करके पीएम आवास का मुद्दा बनाकर उल्टा ये गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर संजय सिंह ने कल ही कहा था कि अगर मुख्यमंत्री आवास को लेकर 100 रुपए का जो पीएम हाउस है, जिसको संजय सिंह ने राजमहल का नाम दिया, आखिर उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है। हालांकि जैसा सुबह हमने देखा कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दोनों आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, लेकिन वहां पर बड़ी बैरिंगदार उनको नहीं जाने दिया गया। और उसके बाद कल ही संजय सिंह ने कहा था कि पहले हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, वहां की तस्वीर दिखाएंगे मीडिया को और उसके बाद फिर पीएम हाउस जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर यहाँ धीरे धीरे जो दोनों पार्टियों के नेता हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की तरफ से, क्योंकि ये धारा 163 जो है वो यहाँ पर लागू की गई है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। इसलिए पीछे भी दिखाएंगे हम, यहीं से हमारे कैमरा पर्सन अपर करके दिखाएंगे कि भारी संख्या में पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर काफी ज्यादा है। इसी वजह से इस इलाके को जल्दी से जल्दी खाली कराने की जो है वो दिल्ली पुलिस के सामने रहती है। लेकिन यहाँ पर केवल 10 मिनट दोनों नेता रुके और अब यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन अब इस तस्वीर से एक चीज तो साफ हो गई शिल्पा, कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, पीएम सिंह ने ये कहा है कि 2700 करोड़ रुपए अगर पीएम आवास में लगे हैं तो वहां की तस्वीरें आखिर लोग क्यों नहीं देखना चाहिए, लोगों को क्यों नहीं दिखानी चाहिए। ये साफ है कि विधानसभा चुनाव में ये जो मुख्यमंत्री आवास का मुद्दा है ये अब और ज्यादा गर्माएगा। और बंगला पॉलिटिक्स के इस मुद्दे पर अब तक आम आदमी पार्टी डिफेंसिव खेल रही थी, अब अटैकिंग आकर फ्रंट फुट पर आ रही है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अब से पहले हमने देखा कि पीएम मोदी लगातार मुख्यमंत्री आवास का जिक्र अपनी रैलियों में करते आए हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी ये कहते आए हैं कि आखिर पीएम आवास की तस्वीर क्यों नहीं बाहर सामने आई जाती। तो ऐसे में ये अब निश्चित है कि 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले दोनों ही पार्टियों के नेता इस बंगला पॉलिटिक्स पर जरूर जो है सियासत करेंगे। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी है वो पीएम आवास को लेकर सवाल खड़े कर रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता है, क्योंकि बीजेपी के नेता कैग की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई कि अंदर कितना पैसा मुख्यमंत्री आवास में कोविड काल के दौरान लगाया गया, उस बात पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अंदर जो है एक मिनी बार बनाया गया है, स्विमिंग पूल है। इसी बात को लेकर संजय सिंह ने कहा था कि जो बीजेपी के नेता दावा मुख्यमंत्री आवास के अंदर सोने लगाया गया है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार बनाया गया है, उसकी तस्वीर आखिर मीडिया क्यों नहीं देख सकता है। इसीलिए सुबह संजय सिंह वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का कहना था कि जो मुख्यमंत्री आवास है वो अभी भी सीबीआई और ईडी के जांच के दायरे में है, इसलिए वहां पर अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा सकता। कुल मिलाकर पता दोनों को था, संजय सिंह को भी, सौरभ भारद्वाज को भी, कि उनको अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन ये मुद्दा उठाने के लिए वहां पर पहुंचना जरूरी था, ये हंगामा करना जरूरी था उनके लिए, और इस बात को वो अच्छे से समझ रहे हैं। इससे क्या सेट किया जा सकता है, बीजेपी को कैसे घेरा जा सकता है, इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए दोनों नेता वहां पहुंच गए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर दोनों ही नेताओं को पता है कि ये जो मुद्दा है वो इस विधानसभा चुनाव में काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है। यही वजह है कि जहां बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अब इस मुद्दे को और दूसरी तरफ मोड़ दिया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री आवास की जांच की बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता, लेकिन पीएम आवास जिस पर 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना, आखिर उसकी तस्वीर क्यों नहीं बाहर आने दी जा रही और उस पर आखिर जांच क्यों नहीं हो रही। तो अब जो बंगला पॉलिटिक्स है ये अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर एक हॉट मुद्दा बन गई है। हालांकि ये जनता के बीच में आखिर कितना महत्वपूर्ण होगा ये देखना होगा, क्योंकि अभी चुनाव के अंदर तकरीबन 1 महीने का वक्त है, लेकिन 1 महीने के भीतर जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाले समय में बीजेपी लीडर्स की भी काफी रैलियां दिल्ली के अंदर होंगी। तो दिल्ली के अंदर इस बंगला पॉलिटिक्स के मुद्दे को न केवल बीजेपी के नेता बल्कि अब आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रमुखता से अब इसे विडंबना कहे नमित, अब इसे राजनीति का दुर्भाग्य कहे, इस तरह से मुद्दे अचानक से उठते हैं जिनका जनता से सरोकार नहीं है, और जनता के जो असली मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं दब से जाते हैं। ऐसा ही कुछ अभी फिलहाल दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में होता हुआ नजर भी आ रहा है। सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास यहाँ पर, एक दूसरे को झुकाने का प्रयास यहाँ पर आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन अब तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं रोजाना हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बयानबाजी जो हो रहे हैं बंगला पॉलिटिक्स पर, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बंगला पॉलिटिक्स के पीछे जो जनता के जो लोकल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दब गए। एक बार फिर तस्वीर दिखाएं, क्योंकि अब यहाँ से संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज यहाँ से जा चुके हैं और पूरे इस इलाके को जल्दी से जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो यहाँ से खाली करा रही है। मीडिया के लोगों को भी यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही पीएम आवास है। ऐसे में ये काफी सेंसिटिव जोन है, इस इलाके को जल्दी खाली कराना भी दिल्ली पुलिस के सामने एक चुनौती होता है, क्योंकि हलचल पर नजर रखिएगा। नमित फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।